फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान इंजीनियर का शुक्रवार को क्षेत्र के दर्जन भर गाँव में भव्य स्वागत कर समर्थन समारोह किया गया। इस दौरान झारपुड़ी मल्लाह का नीमखेड़ा सहित कई दर्जन गाँवों में मामन खान इंजीनियर को लोगों ने भारी जनसमूह के साथ अपना समर्थन दिया। इस दौरान मामन खान इंजीनियर ने क्षेत्र के लोगों का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र के लोगों का उन्हें मान सम्मान और भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी क्षेत्र के लोगों ने उन्हें भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजा था और विधायक बनाकर उन्हें एक नई मिसाल कायम की थी। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद और भरोसे के साथ क्षेत्र के लोगों ने उन्हें विधायक बनाया, वो क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और उन्होंने 5 साल लगातार जनता के बीच रहकर विधानसभा में भी क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इस बार भी क्षेत्र के लोगों का भारी प्यार और समर्थन मिल रहा है। उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। मामन खान इंजीनियर ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाना, यहां शिक्षा के संसाधन पैदा करना और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की और भी बेहतर इंतजाम कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मामन खान इंजीनियर ने मल्लाह का झारपुड़ी तिगांव नीमखेड़ा सहित कई दर्जन गांव के मुख्य लोगों का आभार जताते हुए कहा कि आज उनके साथ क्षेत्र के लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और वो इनका एहसान हमेशा कभी नहीं भूलेंगे और लगातार उनका आभारी रहेंगे। किस तरह यहाँ मेवात नहर निकले, किस तरह यहाँ स्कूलों में भर्ती हो पूरे टीचर्स, किस तरह डॉक्टर हैं और किस तरह दफ्तरों में अफसर मिले और किस तरह से ओवरऑल मेवात का विकास हो, तो और जिलों में किस तरह से हमारा पढ़ लिख के बच्चे आगे जाएं और ये जिला भी और जिलों की भांति कैसे फर्क मिले, ये मेरी मेन बात है। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि इंशाल्लाह इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है ना। 60 से 70 सीटें जीत रहे हैं हरियाणा में, रोज सर्वे हो रही है। तो जब सरकार बनेगी तो हुड्डा जी ने 3 काम आपके पहले कह दिए हैं। एक, आपके बच्चे रोहतक सोनीपत जी कुरुक्षेत्र तक जाते थे, सिरसा तक जाते थे पढ़ने के लिए, क्यों? यूनिवर्सिटी। तो इंशाअल्लाह उसकी भी चिंता मत करो। एक हमारा 4 लेन है जिसपे बहुत परिवारों के घर उजड़े हैं, नमो जिले के नूडागा तक, और एक हमारे किसानों के पास खासकर ये पहले फिरोजपुर थे ब्लॉक में, मैं तो अभी भी वही समझता हूँ इनको, यहाँ एक नहर नहीं है तो बड़ी नहर है मेवात के नाम। तो हुड्डा जी ने ये कहा था कि जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा पहली कदम से 3 मांगों को मैं दूर करूंगा। हमारे बच्चों को रोहतक सिरसा जीत नहीं जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह कहीं बड़कली के आसपास ही इनको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। और हमारी बहन बेटियां पढ़ेंगी, बच्चे भी पढ़ेंगे। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, माँ बाप पे पैसे नहीं होते थे, किस तरह सोनीपत रोहतक कुरुक्षेत्र भेजे और किस तरह से बेटी सेफ नहीं है हरियाणा में, किस तरह से उनको बाहर भेजे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में पहली कलम से आपको यूनिवर्सिटी लेकर आऊंगा। किसी स्कूल में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, जिसमें टीचरों की कमी रहेगी। कहीं भी कमी नहीं रहेगी। हॉस्पिटलों में किसी डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी। और जो ये अफसर जो ये काम नहीं करते हैं, इंशाल्लाह इनके भी लगाम लगानी बहुत जरूरी है। जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो मैं ये कहता हूं अफसरों से भी कि अफसरों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जैसे आपने काम किया, आगे भी ऐसे ही काम करना है। मानता हूं कमी होती है, बहुत होती है। अफसर भी सरकार देख के, इंसान देख के अपना रुख बदल लेता है। बाकी आप लोग चिंतित मत हो कि ये 18 गांव हैं, 18 गांव हैं ये, और इनमें जो विकास का अभाव बहुत ज्यादा रहा है। मैं बात करूं आपसे गोकलपुर की कर लेता हूं, पटेल की कर लेता हूं, एचवाड़ी की बात कर लेता हूं। ये कहते हैं दिया तले अंधेरा, जहां के मंत्री रहे हैं वहां उन गांव में निकलना भी दुश्वार है, निकल भी नहीं सकती, गाड़ियां भी नहीं निकल सकती। सबसे वर्स्ट जो प्रॉब्लम है गोकलपुर में है। मैं वादा कर रहा हूं इंशाल्लाह मुझे पावर मेरी सरकार में आया और हमारी सरकार आई
तो उसको भी ऐसे चंडीगढ़ बना देंगे कि ये याद रखेंगे कि भादस का की कहते हैं कि कौन दूर जाएगा वही काम करेगा दूर का यहाँ करेंगे। मुझे एक एक चीज की चिंतित है आपकी। आपके बच्चों को नौकरी नहीं है, बच्चे सुबह से शाम तक घरे बैठे रहते हैं, माँ बाप भी कमाते हैं, उन्हीं के ऊपर अभी बोझ बने पड़े। जबकि अब माँ बाप को सहायता मिलनी चाहिए थी। बुढ़ापे में माँ बाप सोचता कि हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमारे को सहायता मिलेगी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ पड़ा है। अभी भी बच्चे माँ बाप के कंधे पे सवार हैं। इंशाल्लाह यहाँ किसी भी सूरत में रोजगार पैदा किए जाएंगे, रोजगार लेके आना पड़ेंगे। वो रोजगार कैसे आएंगे? जब आपका भाई विधायक बनेगा, सरकार कांग्रेस की बनेगी। यहाँ जमीन रेट कब होंगे? जब आप भाई हम बिल्डर्स आएंगे, जब जमीनें खरीदेंगे बड़ी बड़ी, और जब आएंगे जब छत्तीस बिरादरी का भाईचारा बहुत बढ़िया होगा, यहाँ कभी आपस में तू में ना होगी, तब बिजनेसमैन यहाँ आएगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अदरवाइज बिजनेसमैन का बहुत दिल छोटा होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आने कतराते हैं। इसलिए हमें इतना मर्दानगी दिखानी था, वो दिखाना है कि भाई मेवात में जो भाईचारा बहुत अच्छा है, यहाँ आप आइए, काम करिए और जुड़िए। जब तक ये संदेश वहां नहीं जाएगा हमारा, यहाँ बिजनेसमैन नहीं आने वाला। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बिजनेस को यहाँ बढ़ावा दिया जाए। कोशिश रहेगी हर गांव में बिजली, पानी और नहरी पानी दिया जाए।